आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय, सभी डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स, एमएम कोर्ट्स और सभी कानूनी देवताओं को शत शत नमन। आदरणीय पुलिस कमिश्नर, आदरणीय गृह मंत्रालय और सभी प्रोसिक्यूशन ब्रांच को भी शत शत नमन। आज हम साथियों साथ ऐसा करते हैं कि रानीबाग पुलिस ने ऋषिनगर के क्षेत्र के अंदर एक डकैती मारी 24/1/18 को, जब पद्मावत फिल्म का शूटिंग का अरेंजमेंट लगा हुआ था और क्या कहते हैं ये 26 जनवरी को लेकर अरेंजमेंट्स लगे हुए थे। जब कोर्ट के अंदर जो वो लाते हैं क्या कहते हैं मुजरिम पेशी के लिए अदालतों से, वो भी नहीं उस टाइम क्या कहते हैं लाते हैं कोर्ट के अंदर, जब देखने में आया कई बार। तो ऐसे टाइम के अंदर पुलिस ने एक डकैती मारी, किडनैपिंग करी, अज्ञात प्लेस के ऊपर व्यक्ति को रखा, झूठी जानकारी दी और झूठी जानकारी थाने के कागजों में दर्ज करी, कोर्ट के अंदर रिपोर्ट फाइल करी, कम से कम 50 से 100 बार नकली। और इन सबके बावजूद रानीबाग पुलिस की सारी शर्म खत्म हो गई कि रानीबाग के 2nd 3rd फ्लोर के ऊपर बोरक में एसआई गौरव भारद्वाज, एएसआई जयचंद, बहुत सारे होमगार्ड्स और पुलिस सब के अंदर हेड कांस्टेबल राजेश, ऐसे बहुत सारे लोग, पूरा थाने का एसएचओ परवीन अहलावत, एसआई परवीन, एसआई इंस्पेक्टर लक्ष्मी नारायण सैनी, ऐसा तमाम थाने के अंदर मौजूदगी थी, एक्स्ट्रा स्टाफ मौजूद था। सबकी मौजूदगी के अंदर ये डकैती चल रही थी, सबकी जानकारी भी था डकैती के बारे में। ड्यूटी ऑफिसर वगैरह, चिट्ठा मुंशी सब मिले हुए थे और संतरी वगैरह गार्ड, जितना भी अरेंजमेंट था, ईआरबी गाड़ी थी, 100 नंबर की पीसीआर कॉल थी, सब लोग मिल गए, एक नेक्सस बन गया। और इसके अंदर जब कोर्ट के अंदर लगातार दरवाजा खटखटाते रहे और कोर्ट प्रयास करती रही, लेकिन ये बड़ी गंभीर विषय की बात है कि 22/2/18 का कोर्ट का ऑर्डर ऑनरेबल कोर्ट नंबर 101 रोहिणी कोर्ट एसीएम एकता गाबा जी का आज दिनांक 6/12/22 होगी, आज तक कंप्लाई नहीं किया पुलिस ने। और जो 7/2/18 का उस टाइम नॉर्दर्न रेंज के ज्वाइंट सीपी सागर पिथौड़ा, जिन्होंने 4 पेज का ऑर्डर पास किया था विक्टिम की कंप्लेंट पे, उस पर इंक्वायरी कंडक्ट करी गई थी। एसआई जितेंद्र राणा जो कि इंस्पेक्टर बन गए हैं गुरु तेग बहादुर थानानगर थाने में, इंस्पेक्टर दिनेश विजिलेंस के थे, एसीपी रमेश कुमार, एडिशनल डीसीपी एके लाल, सबका प्रमोशन होता रहा है। और डकैती मारने वाले एसआई नवीन को अशोक विहार चौकी इंचार्ज लगाया गया, केशवपुरम थाने में लगाया गया, करोलबाग थाने भेज दिया गया, मलाईदार थानों के अंदर भेजा जा रहा है। एसआई परवीन वो मलाईदार थाने काट रहा है, इंस्पेक्टर क्या कहते हैं ये एसआई संदीप वो भी मलाईदार थाने काट रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो लोगों ने अपराध किया उनको लगातार प्रमोशन मलाईदार थाने मिल रहे हैं, क्योंकि सबको ये पता है कि इनकी नौकरी जानी है किसी ना किसी दिन। जितना केस को लटका सकते हैं, कोर्ट को गुमराह कर सकते हैं, विक्टिम को जितना तोड़ सकते हैं, तब तक अपना पैसा कमाओ और अपने प्रमोशन पा रहे हैं। इसका मतलब कोई मास्टरमाइंड आदमी था जिसके कहने पे ये सब किया। और इसका तार भी कहीं ना कहीं लैंड माफिया से, रानीबाग के जो सरकारी जमीनों पे कब्जा करते हैं, लोगों की प्रॉपर्टी पे कब्जा करते हैं और नहीं देने पे उनकी प्रॉपर्टियां सील करवा देते हैं, आरटीआई कंप्लेंट लगवा देते हैं उसकी, या सरकारी जमीनों पर जो कब्जा करते हैं उन लोगों का रोल आ रहा है कि पुलिस को उन्होंने सुपारी दी थी इस काम को, डकैती को अंजाम देने के लिए, प्रॉपर्टी को कब्जा करने के लिए। और कई और ऐसे गंभीर विषय थे जिसका आने वाले दिनों में पता चलेगा। जब ये जांच एनआईए को ट्रांसफर होगी तभी इसका कुछ सामना आ पाएगा। लेकिन ये पुलिस वाले इतने जोश में हैं, ये कहते हैं कि हमारे कोई भी एनआईए हो या सीबीआई हो, कहीं भी जांच कोई भी आईपीएस अधिकारी करता है और आईपीएस अधिकारी हमारे साथ हैं, तो जब तक आईपीएस अधिकारी का हमारे ऊपर संरक्षण है, जो हमारे ऊपर जो इस केस के अंदर हमको बचाता आया है, तो तब तक कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना सरकार का कोई डिपार्टमेंट। देखते हैं आने वाले दिनों में न्यायालय की जीत होगी, गृह मंत्रालय की जीत होगी, प्रधानमंत्री कार्यालय की जीत होगी या इन करप्ट पुलिस ऑफिसर की जीत होगी। अब मैं मेन मुख्य मुद्दे पे आता हूं कि कोर्ट के अंदर एक 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन थ्रू एडवोकेट कानूनी अधिवक्ता के थ्रू फाइल करी गई, जिसका ऊपर डीजे ऑफिस ने डायरी नंबर इशू किया 249/19 डेटेड 18/1/19। ऑनरेबल कोर्ट नंबर 109 गोपाल कृष्ण साहब थे, उनके सामने जब ये रखी गई तब उन्होंने ये कहा कि ठीक है इसके ऊपर डायरी नंबर ले लो। और जब ये कोर्ट के अंदर आ गई तो उसके अंदर डीजे साहब ने भी अलाउ कर दिया इस केस को, और उसके बाद सीएम साहब ने भी मार्क कर दिया ये केस, और ये फिर मार्क होके आ गया 109 नंबर कोर्ट में ही गोपाल कृष्ण मंगला साहब के पास। और उसके बाद ये 6/3/19 की इसमें डेट लग गई, उसके बाद 15/3/19 की डेट लगी, फाइल गायब हो गई कोर्ट से। सबसे बड़ा अहम विषय है कि कोर्ट से फाइल हो गई, ये बात कोर्ट की लिखित रिपोर्ट के अंदर है। और 11/11/19 तक फाइल गायब रही, जबकि उस टाइम एडवोकेट की स्ट्राइक चल रही थी, लेकिन एप्लीकेंट का हस्बैंड कोर्ट में अपीयर हुआ था और उसकी एब्सेंट लगा दी गई। बकायदा जज साहब से मिला था और इस बात का गवाह एक एडवोकेट और है जो कि उस टाइम वहां पे मौजूद था, और उसको भी ये नहीं पता था कि केस लगा हुआ है, वो तो वहां पर घूम रहे थे स्ट्राइक के अंदर कवरेज करते हुए, तभी ये चीज पता चली। अब ये बात और ज्यादा गंभीर हो जाती है कि ये सोचने वाली बात है कि कोर्ट ने सम्मन भी इशू कर दिया, जिसको एएसआई प्रकाश रानीबाग थाना ने उसको सम्मन किया 23/12 के लिए। अब साथियों बताना चाहता हूं कि बहुत लंबे प्रयास के बाद
स्ट्रेनियस एफर्ट्स के बाद लंबे कई बार ये मैटर कोर्ट में लिस्टेड नहीं हुआ कोर्ट स्टाफ की नेग्लिजेंस की वजह से। ये दूसरी नेग्लिजेंस थी। तीसरी वक्त नेग्लिजेंस कोर्ट स्टाफ ने इसके टाइटल ही चेंज कर दिए। जो मेन एप्लीकेंट टाइटल है उसका टाइटल ही चेंज कर दिया, या तो कोर्ट से मेंशन नहीं कर रहे, टाइटल चेंज कर दिया। और तीसरा उन्होंने क्या करा कि 8-10 महीने के लिए फाइल ही गायब कर दी, जिसको जज साहब ने रिकॉर्ड पे ले लिया। और जज साहब इससे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि एक जो कोर्ट स्टाफ है और पुलिस दोनों ही मिलकर इस तरह की कार्रवाई कर रहे थे। और 18/1/19 को जब ये एप्लीकेशन फाइल उड़ती, रानी बाग का इसी में एक्यूज एसआई संदीप वहां मौजूद था, जो 17/19 को ऑर्डर लेने के लिए एएसआई सुधीर ने ऑर्डर भी लिया इलीगल तरीके से। थाने में बिगर नामचे एंट्री कराया, उस टाइम वो पीएस जहांगीरपुरी में था। आरटीआई का रिप्लाई ये बात कहती है। और उसके बाद ये संदीप जो है ऐसे ही 12/7/22 को भी 409 नंबर कोर्ट के अंदर पहुंचा, क्योंकि वहां भी इसके खिलाफ 3 एप्लीकेशन पेंडिंग थी। अब इसी के साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि 24 मार्च 2022 को आखिरकार अनुज कुमार सिंह 113 नंबर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि एसएचओ रानीबाग इसको कंप्लाई करेंगे, और ऑर्डर किया कि एप्लीकेंट को तुम एक कॉपी को सप्लाई करिए। ये बहुत सोचने वाली बात है कि 18/19 को एप्लीकेशन फाइल हुई 91 सीआरपीसी की, जो कि एविडेंस 1 साल में डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस ऑर्डर पे फर्स्ट ऑर्डर हुआ 24/3/22 को। कितनी गंभीर बात है कि 18/1/20/21/22 यानी कि 38 महीने के बाद इसके अंदर पहला ऑर्डर पास हुआ एसएचओ रानीबाग से रिपोर्ट मंगवाने के लिए। और एसएचओ रानीबाग ने रिपोर्ट मंगाने के लिए इसमें जिम्मेवारी तय कर दी एसआई रोहित मोर की और इंस्पेक्टर चंद्रशेखर, जो कि दोनों ही कांग्रेस पार्टी के बहुत करीबी हैं। और इन लोगों ने जो है कि ये देखो कि इन्होंने 5/5/22 को एसआई रोहित मोर ने 2 स्टेटस रिपोर्ट फाइल करी। वहां पे पैरवी ऑफिसर एएसआई रणवीर भी मौजूद थे, और 2 रिपोर्ट फाइल करी एक ही मैटर के अंदर, 2 एक पेज की। ये सबसे ज्यादा गंभीर विषय था जो ऑन रिकॉर्ड पे भी है, जिसकी वजह से आज तक इसकी CA1 भी हमें नहीं मिल पाई। 30/5/22 को हमने इसकी CA1 अप्लाई करी सर्टिफाइड कॉपी के लिए, जो कि 25 दिन तक रीडर राजकुमार ने हमें उपलब्ध नहीं कराई। ना ही उस दिन को हमें ऑर्डर दिया गया, अनसर्टिफाइड ऑर्डर भी उपलब्ध नहीं कराया गया, क्योंकि नॉन रजिस्टर्ड मिस्टेक एप्लीकेशन जिसको रजिस्टर्ड भी नहीं किया गया। और ये देखा जाए अब उसके बाद क्या होता है कि दोनों ही रिपोर्ट मिसलीडिंग थी। 174 और 177 आईपीसी का ऑफेंस था ये, और इसके अंदर 201, 166, 166A, 217, 218, 120B, 34 आईपीसी में ऑफेंस है, जिसके अंदर डायरेक्ट पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। कोर्ट को भी डायरेक्शन देनी चाहिए, 340 सीआरपीसी में के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए थी, पर ना ही कोर्ट ने कोई कॉग्निजेंस लिया, न लिया। इसके बाद डेट लग गई 4/8/22 की। देखो विक्टिम के लिए कितनी बड़ी परेशानी है कि जहां 1 साल में एविडेंस खत्म हो जाते हैं, उस मैटर के अंदर कोर्ट ने इतना वो लिया साधारण तौर पर कि 4/8/22 की डेट लग गई 3 महीने की बाद। 4/8/22 को कोई पुलिसकर्मी वहां पे पेश नहीं होता, दोबारा रिपोर्ट कॉल के लिए आदेश जारी होता है, जिसकी अभी तक सर्टिफाइड कॉपी हमें उपलब्ध नहीं हो पाई है। मिलते जल्दी आपको देंगे। और साथियों में ये बताना चाहूंगा, हाँ उसके अंदर इन्होंने ये बात जरूर लिखी 4/8/22 के ऑर्डर में कि प्रीवियस रिपोर्ट जो एसआई रोहित ने फाइल करी थी, उसको सप्लाइंग द सेम इज पर्टेनली टू एन अर्ली एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द एप्लीकेंट, लेट अ स्टेटस रिपोर्ट बी कॉल्ड विद रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेशन 91 सीआरपीसी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ सीडीआर एंड जीपीएस लोकेशन ऑफ द कंसर्न पुलिस ऑफिशियल फ्रॉम एसएचओ कंसर्न रिटर्नेबल फॉर द नेक्स्ट 2/12/22। अब 4 महीने का टाइम दे दिया 113 नंबर कोर्ट में आयुष शर्मा जी ने, जो कि एमएम थे। अब मैं दोबारा पढ़ के बता रहा हूं कि लैंग्वेज क्या लिखी है ऑर्डर के अंदर। Let a status report be called with respect to the application under section 91 CRPC for preservation of CDR and GPS location of the concerned police officials। ये वर्ड में बता रहा हूं, concerned police official from concerned SHO returnable for next date of hearing be listed for 2/12/22। अब आप इसे देखो कि साफ साफ उन्होंने मेंशन कर दिया सामने कि पुलिस ऑफिशियल के लिए 91 CRPC उसके ऊपर रिपोर्ट मंगाई गई। लेकिन पुलिस तो आपको पता है, पुलिस है रानीबाग की पुलिस तो वैसे भी सब तरीके से मुक्त है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना तो कोई जज साहब कर सकते हैं और ना ही कोई कोर्ट कर सकती है उनके खिलाफ कार्रवाई, क्योंकि अभी तक मेरी जानकारी में तो आया नहीं है। एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही 5 साल से घूम रहे हैं अपने परिवार को इंसाफ दिलवाने के लिए, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी लोअर कोर्ट, आज तक वही अपने परिवार को इंसाफ नहीं दिलवा पाए। तो हम तो एक आम आदमी है, बता सकते हैं कि कितना मतलब ये चल रहा है कोर्ट के अंदर। अब मैं बताना चाहूँ 2/12/22 को एसआई परमिंदर साहब ने क्या रिपोर्ट फाइल करी है, जिसको एसएचओ मनोज कुमार साहब ने साइन किया हुआ है। इस रिपोर्ट को बिल्कुल ही एकदम सर से परे से बिल्कुल बाहर है कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है। और जज साहब ने फिर देखो क्या लिखा है, इसने लिखा है कि आईओ ने लिखा है कि इट इज मोस्ट वेल सबमिटेड दैट द एक्यूज्ड applicant filed the present application as stated in the statement for early hearing of the matter so and so by the was inquired by the इंस्पेक्टर एलन सैनी। ये कहते हैं कि ये इंक्वायरी जो है उसने करी थी एलन सैनी ने, यानी कि ये 18/19 की जो कंप्लेंट है एलन सैनी को मार्क हुई थी, जो कि बिल्कुल झूठ है। पहला ही पैरा, क्योंकि जो 24/3/22 कागज सप्लाई करे गए हैं उसके अंदर फर्स्ट स्टेटस रिपोर्ट इसके अंदर फाइल करी गई है एसआई रोहित मोर और इंस्पेक्टर चंद्रशेखर द्वारा। पहला झूठ।
In this regard, it is submitted that the Inspector Alan Saini was conducted and he stated that he already filed the certified GTS application before the honorable court in the above matter and the copy was supplied to the applicant complainant. Now, Alan Saini transferred from PS Ranibagh to SHO Palam. The efforts were made to trace the copy of serial GPS location, but he could not be traced. The husband of the applicant was also contacted, but he also did not cooperate. ये भी कई तरह के झूठ है, क्योंकि जो इंस्पेक्टर एन सैनी के बारे में इसने लिखा है तो उससे ये जांच नहीं ले सकते, उससे लिखित रिपोर्ट नहीं ले सकते, उसको कोर्ट में नहीं बुला सकते। ये हाल है रानीबाग थाने का और इनके ऊपर तमाम सीनियर पुलिस अधिकारियों का। कहने का मतलब ये है कि ये देखो कि ये सीरियल जीपीएस लोकेशन है जिसका बात कर रहा है, ये 17/1/19 को ऑर्डर को जज साहब ने किया था, 23/1/19 को कंप्लाइज करने के लिए था और 22/1/19 को एप्लीकेंट पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक से मिलता है जनप्रतिनिधियों के साथ, उनके एसओ एडिशनल सीपी राजीव रंजन से मिलता है और उनके बाद इनके डीसीपी आउटर डिस्ट्रिक्ट कुरुविला साहब से मिलता है। उसके बाद रात को ये उस मीटिंग के बाद 8 बजे के बाद ये सीडीआर जीपीएस सेव करने के लिए भेजी गई, जिसके बारे में ये आज तक बता नहीं रहे। और तब भी इन्होंने 23 तारीख को एक मिसलीडिंग रिपोर्ट कोर्ट में दी, जिसके बाद लगातार ये कंप्लेंट जो है पर्सनल मोबाइल केस ने जमा कराई, जिसके अंदर जो कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ था वो जिसका इससे कोई कंसर्न नहीं है, उन्होंने जज साहब ने अपने ऑर्डर के अंदर बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर रखा था। ये मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा सा टाइम आपका लग रहा है। उसमें लिखा था कि उन्होंने जो एक मोबाइल नंबर जो था उसके अंदर 10/1/18, 23/1/18, 24/1/18 की सीडीआर थी, एक पर्सनल मोबाइल की। उसके बाद पुलिस कस्टडी के अंदर 2 मोबाइल जिसमें 3 सिम एक्टिवेट थी, उन 3 सिम वालों के लिए 24/1/18 से लेकर 27/1/18 की, जिससे यह प्रूफ हो गया कि पुलिस कस्टडी मोबाइल खोले गए और उन मोबाइलों में मौजूद तमाम जो एविडेंस थे वो पुलिस ने डस्ट कर दी, जिसमें पुलिस की डकैती का और अपहरण का एविडेंस था। और जो पहले मैंने बताया 10/1/18, 23/1/18, 24/1/18 के लिए थी, उसके अंदर से पता चलता है डीडी नंबर 18 है, 21 है, 26 है, 28 है, तमाम फर्जी डीडी एंट्री है और सब इन्होंने फर्जी करी थी, ये प्रूफ हो गया। इसके बाद इस पर्सनल मोबाइल की एक और वो थी, उससे ये पता चल गया कि पुलिस की जितनी थ्योरी है 17 पीसीआर कॉल हुई थी उस दिन, और पुलिस जो है घटनास्थल पे 14 से 29 उन्होंने डकैती मारी और घटनास्थल पे मौजूद थे। और एक और मोबाइल की सीडीआर जीपीएस सेव हुई, जिसकी 2 कॉल डिटेल, जो 3 पीसीआर को कॉल करी गई थी, 2 कॉल ही गायब कर दी इसके अंदर, जिसको पीसीआर विभाग ने वॉइस रिकॉर्डिंग में उपलब्ध करार किया। अब ये सब पुलिस की जानकारी मौजूद के बावजूद उसने ये बात की और यहाँ पे जज साहब ने फिर पुनः संज्ञान लिया। जब एप्लीकेंट ने इसको अपोज किया और बार बार जज साहब के सामने बात रखी, तो जज साहब ने अपना ऑर्डर 4/8/22 का पढ़ा और उन्होंने फिर लिखा कि कंप्लेनेंट हैज सबमिटेड दैट स्टेटस रिपोर्ट ही हैज बीन फाइल्ड अबाउट प्रिजर्वेशन सीडीआर जीपीएस लोकेशन इज द कंप्लेनेंट हरसेल्फ। She has further submitted that the present application pertains to preserving the CDR GPS location of the proposed accused person in the present matter, namely the police officials. अब यहां उन्होंने फिर ये बात कह दी अपना ऑर्डर पढ़ के और एप्लीकेशन का फ्रंट पेज पढ़ के, क्लियर मेंशन है कि भाई पुलिस ऑफिशियल की सीडीआर जीपीएस सेव करनी थी उसके बारे में, लेकिन ना ही इन्होंने ये बताया कि इन्होंने सेव करी है, नहीं करी तो क्यों नहीं करी। यहां सारी बात गुम हो गई है। कोर्ट स्टाफ, पुलिस का नेक्सेस और पैरवी ऑफिसर, नायब कोर्ट सब मिल गए। इसके बाद उसने कहा कि सीएस सबमिटेड, उन्होंने बताया कि उनकी एक और एप्लीकेशन दूसरी कोर्ट में चल रही है, कि इसलिए इस मैटर को मैं सीएम कोर्ट के अंदर भेज देता हूं इसको ट्रांसफर करने के लिए। मुझे ये समझ में नहीं आ पाता और कोर्ट नोटिस इश्यू कर दिया गया ऐसे परमिंदर को। और ये परमिंदर के बारे में वर्बली वहां पे जो पैरवी ऑफिसर ने उसने ये बताया कि ये इलेक्शन ड्यूटी में है। देखो कोर्ट का कितना सम्मान ये लोग करते हैं। रानीबाग के पुलिसकर्मी 1 किलोमीटर पे 1.5 किलोमीटर पे रानीबाग थाने से ये कोर्ट है और इन लोगों को कोर्ट में आने में तकलीफ होती है और इसके लिए खुद कंप्लेनेंट ने 30/11 को इनको फोन किए, व्हाट्सएप मैसेज किए और इस परमिंदर को जो कहता है कि मुझे कोऑपरेट नहीं कर रहा। उसके पहले वो थाने में बुला के 1-1 घंटे की कई जांच थाने के एसएचओ रूम में कर चुका है। उसके अलावा उनके और भी सीनियर अधिकारियों से थाने के अंदर ही जांच हो चुकी है। कम से कम 7-8 बार थाने के अंदर, कोर्ट के अंदर कई घंटों पूछताछ कर चुका, कोर्ट के बाहर कई मैटरों के अंदर। तो सारा मैटर पर्सनली जानकारी में, लेकिन उनकी इच्छा नहीं है क्योंकि अपराध करने वाले क्राइम पुलिसकर्मी है और उनको बचाने वाले सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, इसीलिए ये लोग कोर्ट का सम्मान नहीं कर रहे। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि 113 नंबर आयुष शर्मा जी बहुत इंटेलिजेंट विजिलेंट जज है और सेशन कोर्ट से भी सभी से ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अगर हर आदमी हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट अक्सर टिप्पणी करती है, सुप्रीम कोर्ट अक्सर टिप्पणी करती है कि फालतू की एप्लीकेशंस की वजह से सही आदमी को न्याय नहीं मिलता। ये वही बात है कि यहाँ ये जो एक्चुअल विक्टिम है पुलिस और ये नीचे की कोर्ट काम नहीं कर रही, सख्त टिप्पणियों के खिलाफ एक्शन कार्रवाई नहीं हो रही। इसी वजह से पुलिस लगातार एक के बाद क्राइम करती आ रही है और हर बार एक डेट लंबी लग जाती है। और इसी के अंदर आप ये समझो कि लगभग 1000 से 1500 हियरिंग हो चुकी है। 100 रिपोर्ट ऐसी रही है जिसमें ऑनरेबल कोर्ट या तो छुट्टी पे रही है या टीआईबी पे गई हुई थी, और 100 रिपोर्ट ऐसी रही है जिसके अंदर कोर्ट स्टाफ ने नोटिस सम्मन नहीं किया या पुलिस को कार्रवाई नहीं भेजी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं भेजी, या वो उन लोगों ने फाइल एंड ट्रेस कर दी।
अब बताओ कि एप्लीकेंट क्या करेगा और कोर्ट की पेंडेंसी का जिम्मेवार कौन है? कोर्ट स्टाफ है, पैरवी ऑफिसर है, नायब कोर्ट है, पुलिसकर्मी है, कौन है जिम्मेवार? और कब तक ये, अभी तक एफआईआर के ऑर्डर नहीं हुए, 5 साल हो गए, और जब एफआईआर हो जाएगी उसके बाद ये 3 साल चार्जशीट का खेल खेलेंगे। फिर ऐसे ही एक रानीबाग में एक्सीडेंट जिसके अंदर 42-40 महीने के बाद कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, क्योंकि आईओ कोर्ट के 10 डायरेक्शन के बाद के भी कोर्ट में अपीयर ही नहीं हुआ। इतना ज्यादा गदर है इस रानीबाग थाने के पुलिसकर्मियों के ऊपर, और आशीर्वाद है। मतलब 40 महीने तक कोर्ट बुला रही है 107 नंबर कोर्ट आईओ को, 40 महीने तक वो कोर्ट के अंदर अपीयर नहीं हुआ। कितनी ज्यादा कोर्ट ने कितनी लिबर्टी दी कि 40 मिनट तक कोर्ट का टाइम बर्बाद होता रहा, लेकिन आईओ को ऐसा ही संदीप था जो कि अपीयर ही नहीं हुआ। अब अगर 3 साल तक चार्जशीट चलेगी, फिर कोर्ट कॉग्निजेंस कब लेगी, फिर कब आईओ अपीयर होगा, फिर कब उसकी रिपोर्ट आएगी, कब क्लैरिफिकेशन होगी, कब सारे आईओ इकट्ठे होकर कोर्ट में आएंगे। इस 20-25 साल के 30 साल के ड्रामे के अंदर कंप्लेनेंट ऊपर चला जाएगा और न्याय जस्टिस डिलेज जस्टिस डिनाइड, या मैं तो सोचता हूं कोई और अब मुहावरा इस केस के बाद आएगा सामने कि जस्टिस है ही नहीं आम आदमी के लिए। मेरे को लग रहा है आने वाले दिनों में जस्टिस डिलेज जस्टिस डिनाइड के बाद अब कोई ऐसा मुहावरा आएगा कि जस्टिस है ही नहीं, क्योंकि कोर्ट भी नहीं चाहती कि 5 साल तक अगर कोर्ट के सामने वो इतना खेल खेल रहे हैं। कोर्ट के पास 340 की पावर है उनके पास खिलाफ कंप्लेंट करने की, कोर्ट के पास पावर 174-170 आईपीसी में उनके खिलाफ कॉग्निजेंस लेने की, 201, 166, 166 कुछ भी कोर्ट के पास पावर है, सीपीसी में पावर है 151 सीपीसी में। कोर्ट अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रही इनके कंडक्ट के खिलाफ, इनके डीसीपी को नहीं लिख पा रही, इनकी सैलरी कैसे पैसे काटने के लिए नहीं लिख पा रही, इनके ज्वाइंट सीपी डीसीपी कमिश्नर तक को भी ये बात नहीं भेज पा रही, इनका कंडक्ट नहीं भेज पा रही कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए कि जो पुलिस अधिकारी कोर्ट की 10 डायरेक्शन के बावजूद कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहा। सेशन कोर्ट 409 नंबर के अंदर पुलिस ने इस एलन सैनी ने एक फर्जी रिपोर्ट वो भेज दी सीडीआर जीपीएस 65 के सर्टिफिकेट, सभी कानूनी व्यक्तिगता ध्यान से सुनो और ये सोचो कि उसके अंदर क्या कार्रवाई हुई। 23/2/22 को ऑर्डर रिजर्व कर दिया जज साहब ने, और आज तक वो ऑर्डर प्रोनाउंस नहीं हुआ, और जज साहब का ट्रांसफर हो गया ये सितंबर 2020 में 7.5 महीने के बाद, और ऑर्डर डिस्क्लोज नहीं हुआ। समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ। कोर्ट स्टाफ वहां पे राजकुमार है, कुछ नहीं बताता। अब यही घूमते रहेंगे और पता नहीं आगे जाके कब तक ऐसा चलेगा कि कब कोई एफआईआर होगी, कब कोई इंक्वायरी होगी, कब उसका क्या होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा। और इन पुलिस वालों को प्रमोशन मिल रही है, ये लोग मलाईदार थानों में पोस्टिंग काट रहे हैं, सरकारी टैक्स पेयर के पैसे का पूरी तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, और पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद ये कर चुके हैं, और कितने की कर रहे हैं, और कितने की और करेंगे। अब इस चीज के लिए मैं चाहूंगा कि न्यायालय वो हो सख्त हो, और जो हमारे कानूनी अधिवक्ता है उन सबसे भी मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि रानीबाग थाने का भी एसएच अश्विनी गौर वर्सेस एसआई अंकित मान का केस दर्ज हुआ है इसी 113 नंबर कोर्ट के अंदर। उसी के बाद अभी एक और एफआईआर दर्ज हुई है 156 में, तो मैं आपके सामने साझा करूंगा। बहुत ज्यादा गदर हो चुका है कि रानीबाग पुलिस के ऊपर मेरे को लग रहा है कि निरंकुश हो चुका है सब कुछ। इन लोगों के साथ मेरे को लगता नहीं है कि कोई साधारण इनके लिए कोई स्पेशली जज को लगाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने नाम सुना डॉक्टर कौमिनी ला का, जो कि तीसरी कोर्ट में एमएससीटी 1 के अंदर। ऐसी किसी सख्त जज का मेरे को लग रहा है कि जब तक इसके ऊपर सुपरविजन नहीं आएगी किसी इंटेलिजेंट जज की, या तब तक मेरे को नहीं लगता कि कोई इस थाने का सुधार हो पाएगा, और इस थाने के अंदर न्याय व्यवस्था में लोगों का विश्वास पुनः काम हो पाएगा। इसे जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।